सक्सेस मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए रिच होना, मिलियनेयर बनना, पैसे कमाना इज अ फॉर्म ऑफ सक्सेस. अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके लिए कोई चैंपियनशिप विन करना, मेडल्स, ट्रॉफीज, रिकग्निशन इज अ फॉर्म ऑफ सक्सेस. तो किसी के लिए वेलनेस, बीइंग हेल्दी इज अ फॉर्म ऑफ सक्सेस. आपके लिए सक्सेस का मतलब कुछ भी हो सकता है, बट इफ यू वांट टू अचीव दैट सक्सेस इन योर लाइफ, यू नीड टू नोट डाउन दीज 10 हैबिट्स जो हर सक्सेसफुल पर्सन अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करता है. नंबर 1, दे सेट गोल. तुमने हार्डली कोई ऐसा पर्सन देखा होगा जिसके पास कोई गोल नहीं है, कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है या एक सेट ऑफ विजन नहीं है कहीं पहुंचने के लिए. अपने रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हो, तुम अपना एक सेट वो विजन गोल अचीव करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास एक रफ ब्लूप्रिंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उसकी प्लानिंग होना बहुत जरूरी है. तुम्हें क्या करना है, डूज, डोंट्स, प्रोस, कॉन्स, ये सब होना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं होगा और तुम बिना किसी प्लानिंग के ही चल रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो तुम एक ऐसी जगह पे एंड अप करोगे जहां तुम नहीं पहुंचना चाहते हो. तो इसीलिए प्लानिंग होना, चाहे वो बिग गोल्स हो, चाहे वो माइक्रो गोल्स हो, एक प्लानिंग होना, एक ब्लूप्रिंट होना, एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, उसके लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीजें हमारे दिमाग में क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी है. सेटिंग अ गोल इज अ प्रायोरिटी ऑफ एनी सक्सेसफुल पर्सन. तुमको ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि लाइफ में तुम जो भी कर रहे हो, जिस भी रास्ते पे तुम चल रहे हो, उसका एंड गोल क्या है, तुम वहां क्यों चल रहे हो, किस लिए चल रहे हो. और उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें मिनी गोल्स सेट करने पड़ेंगे. तुमको ये फैक्ट अपना दिमाग में क्लियर करना होगा कि तुम जो काम कर रहे हो वो तुम क्यों कर रहे हो. दैट व्हाई हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ अगर तुम मूव फॉरवर्ड कर रहे हो एक अल्टीमेट गोल अचीव करने के लिए. क्योंकि जब तुम्हारा कोई फेलियर आएगा, डाउनफॉल आएगा, या जब तुम्हारा मन नहीं करेगा कुछ भी करने के लिए, क्योंकि ऐसे दिन आते हैं जब हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं और डिमोटिवेटेड भी होते हैं. वो व्हाई, वो एक रीजन जिसके लिए तुम काम कर रहे हो, जिस गोल तक तुम पहुंचना चाह रहे हो, वो व्हाई तुमको उस डिमोटिवेटेड स्टेट में भी स्पार्क देगा. तो वो व्हाई जानना बहुत जरूरी है. नंबर 2, दे टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर सक्सेस एंड देयर फेलियर. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ट्रेट होता है सक्सेसफुल पर्सन में कि वो अपनी सक्सेस का और फेलियर दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. अनलाइक मेजॉरिटी, काफी लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने लाइफ में विक्टिम रोल प्ले करते रहते हैं. सक्सेसफुल पर्सन अपने फेलियर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. वो किसी को भी ब्लेम नहीं करता है और वो अपने हर डाउनफॉल से सीखता है कि उसको क्या नहीं करना है. जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो अपने फेलियर की भी और अपने डाउनफॉल की भी, तो तुम जितनी बार गिरोगे उतनी ही बार, उतनी ही एनर्जी से तुम क्विकली खड़े होगे, उसी स्पार्क से उठोगे और विदाउट किसी को ब्लेम करे हुए तुम अपनी गलती से डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं, पीछे नहीं होगे और तुम अपनी बेस्ट प्लानिंग करोगे प्रेजेंट को ठीक करने के लिए, ताकि तुम्हारा फ्यूचर बेटर हो जाए. हर डाउनफॉल के बाद एक सक्सेसफुल पर्सन का थॉट प्रोसेस होता है कि अब मैं इस गलती को कैसे ठीक करूं, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ. कोई भी सक्सेसफुल पर्सन अपने पास्ट में नहीं जीता रहता है या फिर अपने मिस्टेक्स को पकड़ के नहीं बैठा रहता है. वो उठता है और आगे चलता है. देखो, लाइफ में 2 ऑप्शंस होते हैं. या तो तुम गिरे और तुम सामने वाले को ब्लेम करो, ये तुम्हारी वजह से हुआ, या फिर तुम उसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो और उसको कैसे बेटर शेप कर सकते हैं उसके ऊपर काम करो. डाउनफॉल और सेटबैक सबके लाइफ में आते हैं, लेकिन तुम उससे कैसे डील कर रहे हो ये फुल ऑन तुम्हारी मेंटालिटी पर डिपेंड करता है, नो मैटर व्हाट. लेकिन तुम अपनी हर फेलियर पे अगर सामने वाले को ही ब्लेम करने पे लगे पड़े हो तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे. और एक सक्सेसफुल पर्सन फुल ऑन अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर हैपेंड इन द पास्ट. Number 3, they have great self-discipline. Discipline is a strong trait of a successful person और ये टाइम के साथ कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने के साथ डेवलप होता है. अगर कोई भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है या कोई अनसुपरवाइज्ड काम कर रहा है तो उसको सेल्फ डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस पता है. अगर तुम अकेले बैठे हो और कंटिन्यूअसली अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हो, मीनिंगलेस यूट्यूब पे वीडियोस, कैट वीडियोस, डॉग वीडियोस देख रहे हो जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए या तुम्हारे लाइफ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम. बट इफ यू हैव अ क्लियर विजन एंड अ क्लियर पर्पस इन योर लाइफ टू मूव फॉरवर्ड, तो तुम हर एक सेकेंड, चाहे तुम अकेले हो चाहे तुम किसी के साथ हो, हर एक वो मोमेंट तुम यूटिलाइज करोगे कि तुमको उस मोमेंट में सीखने को क्या मिल रहा है. तुम्हारा माइंडसेट ही ऐसा हो जाएगा कि मैं आज अकेला हूँ या अकेली हूँ और इस मोमेंट से मैं क्या ग्रैब कर सकती हूँ. सक्सेसफुल पर्सन के लिए हर मोमेंट, हर सेकंड, हर अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट है. वो मीनिंगलेस डिस्ट्रैक्शन से अपना टाइम वेस्ट नहीं करते. नंबर 4, दे आर ऑब्सेस्ड विद सेल्फ डेवलपमेंट.
तुम अपने आप को सक्सेसफुल क्लेम नहीं कर सकते अगर तुमने खुद पे काम करना बंद कर दिया है तो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम थ्रू आउट अनसैटिस्फाइड रहोगे, बट अ सक्सेसफुल पर्सन हर मोमेंट और हर सेकंड में अपने इम्प्रूव करने का ट्राई करता है। अपने सराउंडिंग से क्या चीज उनको लर्न करनी है, कौन सी अपॉर्चुनिटी उनको ग्रैब करनी है, वो हर उस मोमेंट को ग्रैब करने के लिए रेडी रहते हैं। तुम अपने आप को हमेशा ओपन रखो न्यू लर्निंग्स के लिए। उसके लिए तुम रीडिंग स्टार्ट करो, ऑडियो बुक सुनना स्टार्ट करो या कोई मेंटोर से गाइडेंस लेना स्टार्ट करो। द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न फाइनेंशियली एंड स्पिरिचुअली। Number 5, they read a lot. Reading is the most common pastime of a highly successful person. वो एक भी सेकंड अपना वेस्ट नहीं करते हैं, अपने आप को ये नहीं रियलाइज करने देते हैं या वो ये सोचते ही नहीं है, उनकी मेंटालिटी ऐसी होती ही नहीं है कि ओ मैं अकेले बैठी हूँ और मैं बोर हो रही हूँ। यू ऑलवेज सी अ सक्सेसफुल एंड अ हैप्पी पर्सन विद अ बुक इन देयर हैंड। यू विल नेवर सी देम विद अ फोन इन देयर हैंड एंड जस्ट स्क्रॉलिंग लाइक दैट। अगर वो फोन पे भी है और वो कुछ देख भी रहे हैं तो वो डेफिनेटली कोई यूजफुल वीडियो या ऑडियो बुक ही सुन रहे होंगे। सक्सेसफुल पर्सन तो अकेले रहने का मौका ढूंढते हैं, वो टाइम ढूंढते हैं, वो जगह ढूंढते हैं कि मैं एक क्वाइट प्लेस पर बैठूं और कोई बुक ग्रैब करके रीड करूं या कोई वीडियो देखूं या कोई ऑडियो बुक सुनूं जिससे मेरा फ्यूचर बेटर हो सके। दे नेवर वेस्ट अ मिनट। अगर तुम ड्राइव कर रहे हो तो कोई यूजफुल ऑडियो बुक लगा लो। अगर तुम शावर ले रहे हो, तुम वॉक कर रहे हो, जिम पे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो तुम हेडफोन्स लगा के गाने ना सुनकर कुछ बेनिफिशियल वीडियो या ऑडियो बुक सुनो। उससे तुम्हें बेटर आइडियाज आएंगे, तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी और तुम अपना फ्यूचर बेटर शेप कर सकते हो। नंबर 6, दे मैनेज देयर टाइम वेल। एक सक्सेसफुल पर्सन को टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता है। उसने अपना प्रायोरिटी लिस्ट सेट कर रखा होता है। इंपॉर्टेंट टास्क उसके सबसे ऊपर होते हैं और कम इंपॉर्टेंट टास्क उसके नीचे होते हैं। वो अपने गोल्स और अपने विजन्स में बहुत क्लियर होते हैं, उनकी प्रायोरिटी बिल्कुल सेट होती है। वो अपनी मीटिंग्स, अपने अपॉइंटमेंट्स, इवन अपने फैमिली प्लानिंग्स भी वो एक दिन पहले या वीक्स पहले या मंथ्स पहले ही प्लान कर लेते हैं। अगर तुम सक्सेस को अचीव करना चाहते हो तो तुम रैंडमली जस्ट लाइक दैट कुछ भी नहीं कर सकते। यू नीड टू प्लान एवरीथिंग। If you are reading, meeting new people, if you are in a meeting, even if you are spending time with your family, which is very very important, हर चीजों के लिए तुम्हारे पास एक प्लानिंग लिस्ट और एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए। एक सक्सेसफुल पर्सन भी वही करता है। दे प्लान एवरीथिंग वेल इन एडवांस और उनको पता होता है कि उनके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज प्रायोरिटी में है और वो अकॉर्डिंगली ही प्लान करके अपने एक्शंस को शेप करते हैं ताकि उनका फ्यूचर इम्पैक्ट ना हो। Number 7, they take risks. If you don't buy a ticket, you can't win a raffle. अगर तुम बड़े रिस्क नहीं लोगे तो तुम्हें बिग अचीवमेंट्स और बिग रिवॉर्ड्स कैसे मिलेंगे? एक हाईली सक्सेसफुल पर्सन को पता है कि उसको कभी ना कभी लाइफ में रिस्क लेना ही है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट टेक रिस्क्स। किस डर से? फेलियर के डर से, लोगों के अजम्पशन के डर से, लोगों के जजमेंट के डर से। बट अ हाईली सक्सेसफुल पर्सन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसको क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसके वर्ड से ज्यादा उसके एक्शन स्पीक करते हैं। एक हाईली सक्सेसफुल पर्सन को सिर्फ एक ही चीज का डर होता है और वो होता है कि अगर उसने वो एक्शन नहीं लिया तो बाद में वो उस चीज को रिग्रेट करेगा। तो एक हाईली सक्सेसफुल पर्सन रिस्क लेने से कभी नहीं डरता। रिस्क लेने से इनिशियली प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये गारंटी होती है कि तुम वहीं लैंड करोगे जहां तुम होना चाहते हो। Number 8, they keep going when they suffer failures and setbacks. We all suffer setbacks and failures कभी ना कभी अपने लाइफ के फेज में। काफी लोग क्विट कर देते हैं, काफी लोग हार जाते हैं, बट अ हाईली सक्सेसफुल पर्सन नेवर क्विट्स। उनके पास विजन क्लियर होता है, उनके पास वो वाई, वो काम करने का रीजन बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है। सो दे नेवर क्विट। क्विट उनके डिक्शनरी में होता ही नहीं है। दे डू ईच एंड एवरी पॉसिबल थिंग विच टेक्स टू अचीव देयर ड्रीम। एक हीरा कोयले से ही निकलता है और हाईली सक्सेसफुल पर्सन हमेशा एडवर्सिटी से ही निकलता है। उनको पता है कि उनका हर एक एक्शन उनके फ्यूचर को शेप कर रहा है, चाहे वो सेटबैक हो, चाहे वो फेलियर हो, चाहे वो 100 बार गिरे हो। वो 100 बार गिरता है और वो 100 बार उठता है और वो 101 बार जब उठता है ना तो वो हीरा बन के निकलता है। हाईली सक्सेसफुल पर्सन को पता है कि हर एक मोमेंट उसकी लाइफ विनिंग स्टोरी लिख रहा है। वो एक बार गिर सकता है, 2 बार गिर सकता है, लेकिन वो उसकी फेलियर स्टोरी, वो सेटबैक स्टोरी कब कमबैक स्टोरी बन जाएगी ये उसको पता है। नंबर 9, दे फाइंड अ वे टू विन। नो मैटर व्हाट, उनकी लाइफ कितनी भी हार्ड चल रही हो, दे डॉज इट, दे स्मैश थ्रू इट एंड दे टेक all and every possible action to come out of their setback. ये highly successful person की mentality होती है।
चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे पता है कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे वो रास्ता ढूंढना है। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं हर वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करूंगा और टेबल पे कुछ नहीं छोड़ूंगा। सो दे फाइंड देयर वे टू विन नो मैटर व्हाट, एंड दे नेवर गिव एक्सक्यूजेस, दे नेवर ब्लेम एनीवन, दे टेक ऑल फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस एंड दे कम आउट एज अ विनर। Number 10, they do what they love. तुम वो काम कभी कर ही नहीं सकते जिससे तुम प्यार नहीं करते, जिसमें तुम्हारा पैशन नहीं है। आज तुम कोई काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, पता है कि उसमें पैसा आ रहा है, बट तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। रोज सुबह तुम उठते हो अपने आप को एक एक्सक्यूज देकर कि चलो आज चले जाते हैं और कल छुट्टी कर लेंगे, या चलो आज तो थर्सडे है, आज तो फ्राइडे है, आज चले जाते हैं और फिर 2 दिन की छुट्टी है। तुम्हें वो काम करने में मजा नहीं आ रहा है, तो तुम कभी भी अपने लाइफ में एक्सेल नहीं कर सकते हो। प्रेजेंट सिचुएशन में कभी कभी हमें लाइफ को ऐसे डील करना पड़ता है कि आज हमारी फैमिली की नीड है, आज हमें बेसिक नेसेसिटी की जरूरत है, तो कुछ पैसा घर पे आ रहा है, चलो काम करते रहते हैं। बट अ हाईली सक्सेसफुल पर्सन उस प्रेजेंट सिचुएशन से भी सीखते हैं। वो अपने अल्टीमेट गोल या अपने ड्रीम को कभी भी पैसेंजर सीट पे या बैक सीट पे नहीं बैठने देते हैं। अपनी प्रेजेंट सिचुएशन और सिर्फ पैसे कमाने की जॉब से भी कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, अपने प्रेजेंट मोमेंट से भी कुछ सीख रहे होते हैं, और वो ये सोच रहे होते हैं कि मैं इस प्रेजेंट मोमेंट को कैसे टर्न कर सकता हूँ अपने बेटर फ्यूचर के लिए। तो तुम अगर अपने काम से प्यार नहीं करते हो तो तुमको वो काम करने का मजा नहीं आएगा, और वो काम ही क्या जिसमें प्यार ना हो, जिसमें पैशन ना हो। तुम्हें अपने लाइफ का पर्पस फाइंड करना है, तुम्हें जानना है कि तुम किस चीज से प्यार करते हो, तुम्हारे लाइफ में ऐसी कौन सा पैशन है जिसको तुम फॉलो करना चाहते हो। हाईली सक्सेसफुल पर्सन अपने पैशन को ही अपना प्यार बनाता है, अपने प्यार को ही अपना पैशन बनाता है। अगर कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारा पैशन है, तो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करो और सोचो कि तुम उस पैशन को कैसे प्रॉफिट में टर्न कर सकते हो, और वही एक हाईली सक्सेसफुल पर्सन करता है। तो हाईली सक्सेसफुल पर्सन हर वो काम करता है जिससे वो प्यार करता है और उसको वो प्रॉफिट में टर्न करता है। सो डू व्हाट यू लव and you will never work a day in your life. I hope that these top 10 habits of highly successful people will help you to shape your future better. If you like this video, please give it a big thumbs up. If you like my content, my work, and you can see my hard work, please consider subscribing my channel and do share with your friends and family. See you very soon.